हानिया तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? मेरी बेचारी गरीब माँ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तुम शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्या बात कर रही हो आनिया तुम? बहुत बड़ा इल्जाम लगाया तुमने। एक मिनट रोहित, तुम बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास, बोलो। खालाजान मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि एमन ने खुद देखा था मुंतहा की अम्मी को रुहेल के कोट की तलाशी लेते थे। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आप उनसे पूछ क्यों नहीं लेती? अच्छा, हमें तुम पे तो एतबार है नहीं, तुम्हारी बहन पे कैसे करें? खाला लेकिन मैं सच कह रही हूँ। हाँ तो इस तरह तुम्हारा मियाँ भी तो बेरोजगार है ना, वो नहीं ले सकता क्या रकम? हाँ अच्छा बस करो इस बात को। एक सेकंड, मुझे 100% यकीन है कि आनिया सच कह रही है। खुदा के वास्ते बस कर दो तुम लोग आपस में लड़ना झगड़ना। जहां तक मुंतहा की वालदा का ताल्लुक है, उन्हें गेट तक मैं खुद छोड़ने गई थी। नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर ये किसका काम है? देखो इमाद, मुझे अंदाजा है तुम लोग परेशान हो। एक सेकंड, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैंने पैसे चोरी किए, वो भी अपने ही घर में? देखो अम्मी प्लीज बता, इमाद, आर यू सीरियस? आनिया क्या हुआ? इमाद क्या हुआ है? मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं क्या समझाऊं तुम्हें? फिर भी इमाद भाई, ऐसा भी क्या हो गया वो जो इतना रोते हुए आपके घर से आई है? यार वो घर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अम्मी ने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया आनिया को। अल्लाह, अम्मी को भी क्या हो गया है? मुझे क्या पता कि क्या हो गया, तुम खुद बात करो ना उनसे, मैं आनिया को देखता हूँ। ओके, आई विल गो। अम्मी, आपने आनिया पे चोरी का इल्जाम ही लगा दिया है। क्या हो गया रुसा तुम्हें? मेरा इस कस्म का कोई मकसद नहीं था। बात तो सिर्फ ये है कि आनिया की तो आदत सी बन गई है कि छोटी से छोटी बात भी ना वो अपनी माँ तक जरूर पहुंचाती है। अब हमारी मुंतहा भी तो है, हर बात हंस के टाल देती है। कभी उसने... अम्मी, सारा फसाद ना इसी का फैलाया हुआ है। रुसा आराम से बात करो, बड़ी भाभी है तुम्हारी। कोई बात नहीं आंटी, गुस्से में तो लोग ऐसी बातें कर जाते हैं, परेशान है। और मैं समझ सकती हूँ कि आनिया की वजह से इसकी लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही होगी इसमें। अम्मी, आप भी ये बात समझें। खाला और शामिर ने कह दिया कि जब तक आनिया इस घर में खुश नहीं रहेगी, मुझे भी वहाँ पे कोई खुशी या सुकून नहीं मिलेगा। तो तुम्हें चाहिए ना उन्हें बताओ कि अपनी बेटी की हरकतें नहीं देख रही, वो क्या क्या हरकतें करती फिर रही है, अभी तक दिल नहीं भरा उसका। अम्मी मेरी बात को समझें, मुझे अपना घर बसाना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। जो कुछ आनिया के साथ यहाँ होता है ना, उसका खमियाजा ना मुझे वहां पे भुगतना पड़ेगा। आई थिंक रूसा ठीक कह रही है। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि शायद अब आगे और मजीद बिगड़ जाए। मेरे ख्याल से इसको कुछ दिन यहीं रह जाना चाहिए, ससुराल ना जाए तो बेहतर है। क्या किसकी बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें हक किसने दिया कि मेरी जिंदगी के क्या हो रहा है तुम्हें? एक तो वो तुम्हें मशवरा दे रही है और बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही है। अम्मी यार, बात बिल्कुल ठीक लगी, मेरे दिल को लगी। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही, समझ आई? अम्मी बस कह दिया तो कह दिया, नहीं जा रही तो नहीं जा रही, और अब मेरा दिमाग नहीं खाना, समझ आई? भजिया का दिमाग खराब हो गया जो उल्टे सीधा इल्जाम लगा रही मेरी आनिया पर। काला प्लीज, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन किसी के इल्जाम लगाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, तुम उनकी सगी औलाद हो। मेरी बेटी की जो रोज इंसल्ट हो रही है वो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाला देखें, जस्ट लिसन टू मी, ठीक है? मुझ पर भरोसा करें, जैसे ही मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिलती है ना, मैं आनिया को लेकर वहां से शिफ्ट हो जाऊंगा। तब तक मेरी बेटी की रोज इंसल्ट होती रहे। जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना, तब तुम आनिया को यहाँ से ले जाना। खाला देखें, मैं अम्मी को समझा लूंगा,
उन्होंने जज्बातीपन में आकर आनिया को बातें सुना दी थी और अभी रूसा भी तो गई उनसे बात करने के लिए। बस फैसला हो गया है, रूसा वहीं रहेगी और आनिया यहाँ जब तक इस मामले का कोई फैसला ना हो जाए। मजाक बना के रख लिया है तुम लोगों ने, हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप लोगों के झगड़ों की वजह से ना मेरा घर खराब हो रहा है, और शामिर ने मुझे क्लियरली कहा था कि मैं उसकी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जा सकती। मैं तो घर जा रही हूँ अब। उरुसा, तुम्हारी इस सोच का कोई फायदा नहीं, शायद तुम्हारे इल्म में नहीं। वहां से बिल्कुल क्लियर ये मैसेज आ चुका है कि जब तक तमाम मामला हल नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगी। अब सुकून आ गया आप लोगों को? आप लोगों के झगड़ों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, अब शामिर नहीं लेने आएगा मुझे। यार क्या जिद लगाई हुई आप लोगों ने, हमारी जिंदगियों का सवाल है ये। जिंदगी की बात कर रही हो रूसा तुम? उस जिंदगी की जिसे तुम्हारी सास और शौहर ने अजीरन बना के रखा हुआ है। एक मिनट में बात करती हूँ। तुम परेशान मत हो बेटे, थोड़ा सब्र से काम लो। वक्त गुजरने के साथ हालात ठीक हो जाएंगे, सब्र तो करो। रूसा, क्या आवाजें दिए जा रहे हो बाहर से, और क्यों आए हो तुम? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। चलो रूसा कहीं नहीं जाएगी, जाओ तुम। आर यू श्योर? मैंने कहा ना कि उरूसा नहीं जाएगी, तुम जाओ। अगर उरूसा इस वक्त मेरे साथ नहीं गई तो मैं उसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। भाई फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई बहुत गुस्से में गया है वो, तुम्हें उसे भेजना नहीं चाहिए था। अच्छा है ना, सारे हिसाब बराबर कर गया। आप क्यों दोनों घर खराब करना चाहती हैं? कौन सा घर? वो घर जो बसा ही नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बच्चियां अपनी सगी भांजी के साथ ये सब कैसे कर सकती हैं। माफ कीजिएगा मामा, लेकिन कर तो आप भी वही रही हैं रूसा भाभी के साथ जो खाला आनिया के साथ कर रही हैं। हाँ तो ज्यादती मेरी बेटी के साथ हुई है। तो इसमें रूसा भाभी का क्या कसूर है? अच्छा, उसकी बेटी यहाँ ऐशो आराम करे और मेरी बेटी जूतियों की नोक पे रखी जाए? अम्मी प्लीज, ये कौन सा इंसाफ है? प्लीज बस कर जाएं। आपको मेरी वजह से रूसा के साथ ऐसा बिहेवियर करने की कोई जरूरत नहीं। आनिया, तुम तो चुप करो। हमेशा से तुम उधर की बातें मुझसे छुपाती रही हो, और अब बैठे बिठाए इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने तुम पर। अरे भाई कोई उसको फोन मिलाए ताकि मालूम हो कि वो इतनी देर कहाँ लगा रहा है, अब तक आया क्यों नहीं है। आपकी नवासी के सारे बिछाए हुए कांटे चुन रहा होगा, और क्या करना है बेचारे ने।